नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम टू आवर पेज एस्ट्रो दीपांशु जैन। इस वीडियो में बात करेंगे लग्जरी, वेल्थ और रिलेशनशिप के कारक ग्रह शुक्रदेव की, जो कि होने जा रहे हैं रेट्रोग्रेड फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च एंड दैट इज ऑन 2 मार्च अराउंड मॉर्निंग 5:30 AM। किसी भी ग्रह का रेट्रोग्रेड होना या वक्रीय होना ये एक बड़ा टॉपिक है, बट ब्रीफ में अगर बात करी जाए तो पृथ्वी से उस ग्रह को देखने पर जब ऐसा प्रतीत हो कि यह ग्रह उल्टी दिशा में चल रहा है, इसका मतलब वो ग्रह वक्रीय अवस्था में है। जब भी ग्रह वक्रीय अवस्था में होता है तो उसकी पावर यानी कि उसकी स्ट्रेंथ इनटू 2 टाइम्स बढ़ जाती है। और इस वीडियो में बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह, वेल्थ के कारक, रिलेशनशिप्स के कारक शुक्र ग्रह की, जो कि वक्रीय अवस्था में है। शुक्रदेव अभी अपनी उच्च राशि मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और यहाँ पर ये वक्रीय अवस्था में रहेंगे लगभग 31 मई तक। बात करेंगे शुक्रदेव के रेट्रोग्रेड होने का सभी 12 राशियों पर क्या परिणाम होगा। यहाँ पर आप अपनी लग्न को राशि कंसीडर करें। लग्न भाव आपका फर्स्ट भाव होता है। आपकी कुंडली के फर्स्ट भाव में जो भी राशि लिखी है वो आप अपनी राशि कंसीडर करें। फर्स्ट राशि यानी कि मेष राशि, सेकंड और 7th भाव के स्वामी आपके शुक्रदेव हैं, जो कि मार्केश घर होते हैं और 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। पर्सनली या किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ इश्यूज होना, हॉस्पिटलाइज होना, अननेसेसरी ट्रैवल बढ़ना, जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे। एज अ रेमेडी आप शुक्रवार को किसी भी एनजीओ में मेडिसिन दान करें। सेकंड राशि वृष राशि की बात करेंगे। आपके लग्न और 6th भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। 11th हाउस यानी गेन्स के भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। इनकम में वृद्धि होना, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होना या अदर सोर्सेज ऑफ इनकम्स का बढ़ जाना। 5th हाउस को नीच राशि पर एस्पेक्ट देते हैं। बच्चों से मिसअंडरस्टैंडिंग होना या किसी प्रकार से दूरी बन जाना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडीज में फोकस ना होना। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। थर्ड राशि मिथुन राशि की बात करेंगे। आपके 5th और 12th हाउस के स्वामी शुक्रदेव हैं। 10th हाउस यानी प्रोफेशन भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। प्रोफेशनली कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज का मिलना, फादर साहब से अच्छे रिलेशन रहना या फादर की हेल्थ में बढ़ोतरी रहना। 4th हाउस को एस्पेक्ट देते हैं। मदर की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या कुछ प्रॉपर्टी या वाहन का प्लान कर रहे हैं तो उसमें डिले हो सकता है। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। 4th राशि कर्क राशि की बात करेंगे। आपके 4th और 11th भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और आपके 9th हाउस यानी कि भाग्य घर से ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ शुक्रदेव आपको भाग्यवान बनाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव रहेगा। 3rd हाउस को एस्पेक्ट देते हैं। सिबलिंग से, भाई बहनों से किसी कारण से मतभेद हो सकते हैं। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से आपके थंब में सिल्वर छल्ला धारण कर सकते हैं। 5th राशि सिंह राशि की बात करेंगे। शुक्रदेव आपके 3rd और 10th भाव के स्वामी हैं और आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। मेल्स के केस में कुछ टायर्ड रहना, एंजाइटी फील करना या मैन पावर में कमी रहना, और फीमेल्स के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्ब रहना। एज अ रेमेडी आप पानी में इत्र डालकर जल स्नान करें। ध्यान रखिए इत्र में कोई अल्कोहल मिक्स ना हो। 6th राशि कन्या राशि की बात करेंगे। शुक्रदेव आपके 2nd और 9th भाव के स्वामी हैं और आपके 7th भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। 7th भाव पार्टनरशिप का होता है। कपल्स में आपस में प्यार बढ़ना। आपके लगन भाव को एस्पेक्ट देते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम्स रहना। एज अ रेमेडी आपको ज्योतिषी सलाह से पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। 7th राशि तुला राशि की बात करेंगे। शुक्रदेव आपके 1st और 8th भाव के स्वामी हैं। 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। इसी तरीके कोई डेट्स आपके ऊपर हैं तो वो इजिली क्लियर हो सकते हैं या उनकी इंस्टॉलमेंट आप स्मूथली निकालते रहेंगे। 12th हाउस को एस्पेक्ट देते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। 8th राशि वृश्चिक राशि की बात करेंगे। शुक्रदेव आपके 7th और 12th भाव के स्वामी हैं और आपके 5th भाव से गोचर कर रहे हैं। लव रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन रहेंगे। बच्चों से किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चली आ रही है तो वो क्लियर होगी। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका एजुकेशन में मन लगने लगेगा। एज अ रेमेडी आप थंब के नीचे जो ये पॉइंट होता है, शुक्र पर्वत होता है, इस पर आप इत्र लेप कर सकते हैं। 9th राशि धनु राशि की बात करेंगे। शुक्रदेव आपके 6th और 11th भाव के स्वामी हैं और आपके 4th भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। 4th भाव मदर का होता है। मदर से अच्छे रिलेशनशिप रहना या आपकी मदर की हेल्थ कहीं हो गई प्रॉब्लमेटिक चलती आ रही है तो उसमें कुछ सुधार होना। 4th हाउस एसेट्स का भी होता है, तो अगर आप कार या व्हीकल का कुछ प्लान कर रहे हैं या कुछ प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हैं तो वो भी संभव हो जाएगा। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से व्हाइट सेफायर रत्न धारण कर सकते हैं। 10th राशि मकर राशि की बात करेंगे। शुक्रदेव आपके 5th और 10th भाव के स्वामी हैं और आपके 3rd भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। 3rd भाव हार्डवर्क का होता है। लेजीनेस अगर बॉडी में रहती तो वो शुक्र के वक्रीय होने से लेजीनेस फील नहीं करेंगे, आलस दूर रहेगा। 9th हाउस को एस्पेक्ट देते हैं।
प्रोफेशनल चैलेंजेस आ सकते हैं, कलीग से डिस्टर्बेंस हो सकता है, इमीडिएट बॉस से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं तो एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं बन पाएगा। एज अ रेमेडी आपको शुक्रवार के दिन सफेद चावल का दान करना चाहिए। 11th राशि कुंभ राशि की बात करेंगे। शुक्रदेव आप 4th और 9th भाव के स्वामी हैं और आपके 2nd भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। 2nd भाव धन भाव होता है, धन का लाभ रहना, पॉसिबली इन लॉज भी आपके विजिट कर सकते हैं इन दोनों। आईसाइट वीक रह सकती है। 8th भाव को एस्पेक्ट देते हैं तो किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस या पर्सनली टायर्डनेस फील करने के चांसेस बन जाते हैं। एज अ रेमेडी आप शुक्रवार के दिन जल में 6 चम्मच दही डालकर जल स्नान करें। 12th राशि मीन राशि की बात करेंगे। शुक्रदेव आप 3rd और 8th भाव के स्वामी हैं और आपके लगन भाव यानी 1st भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। रिफ्रेश और हेल्दी महसूस करेंगे, सेक्स डिजायर्स बढ़ सकती हैं। 7th भाव यानी रिलेशनशिप भाव को एस्पेक्ट देते हैं। कपल्स में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप में क्लैशेस आ सकते हैं। एज अ रेमेडी आपको ज्योतिषी सलाह से व्हाइट सफायर रत्न धारण करना चाहिए। वीडियो में की हुई कन्वर्सेशन सिर्फ और सिर्फ शुक्रदेव के रेट्रोगेट होने की प्रेडिक्शन है। किसी भी कुंडली की प्रॉपर प्रेडिक्शन पर्टिकुलर उस कुंडली को एनालिसिस करने के बाद ही दी जा सकती है। आप भी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार।